हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार सभी लोगों का पुनः स्वागत है। और आज 2 से 3 दिन बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है इस क्लास के माध्यम से। और आज हम लोग कैलेंडर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगता है और मेरा ये एक्सपीरियंस बताता है कि इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर कैलेंडर से सवाल नहीं पूछेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही आएगा, लेकिन अगर ये पैटर्न आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि 12 नवंबर से एसएससी का हम और सारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हो चुका है। तो जिन लोगों को 2025 के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है वो ऑफिस में आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। और रोज 3 से 6 आप अपनी तैयारी में मेरे साथ एक कदम आगे बढ़िए। रिवीजन के तौर पर हम लोग जो सीरीज ला रहे हैं, जो क्वेश्चन ला रहे हैं, आप विश्वास करिएगा अन्य क्वेश्चंस और मेरे क्वेश्चन को एक बार जरूर कंपेयर करिएगा और साथ में पेपर का भी कंपेयर करिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। जितना मैं करवा रहा हूं उसको आप लोग देखिए, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। और सब कुछ ठीक रहा, मैं ये नहीं कहता हूं सब कुछ ठीक रहा, तो एक बार जरूर अपने फ्रेंड तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए और आते हैं कैलेंडर के रिवीजन पर। और रिवीजन का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा जरूर आपसे ये कहना चाहेंगे कि कैलेंडर है, अगर जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये थोड़ा सा यूनिक होगा। लेकिन कभी भी अगर जो थोड़ा बहुत भी अगर जो भी जानते हैं, अगर उस बात को ध्यान में रखेंगे और मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर कुछ बेसिक बात आप ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कैलेंडर के सारे सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गांधी जी का जन्मदिन पूछा है आपसे। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जन्म का दिन पूछा है। मैं बार बार ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बात बताता हूं कि कम से कम 3 डेट का दिन आपको याद होना चाहिए अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। ठीक है, ये सबके लिए मतलब कि ये कॉमन बात है। अगर इतना जानकारी होती है तो हम थोड़ा सा डिफरेंट होंगे अलग औरों से। ठीक है, वो 3 डेट कौन कौन सा है मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूं, आप इसको याद रखेंगे, फिर इसका सॉल्व करने का हम तरीका भी बताएंगे। ठीक है, पहला डेट होगा 2 अक्टूबर 1869 और इस दिन शनिवार था। ये आपको याद रखना है कि गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था। दूसरा डेट है 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ था, फ्राइडे था, शुक्रवार। और तीसरा डेट है 26 जनवरी 1950, संविधान इंप्लीमेंट किया गया था, गुरुवार था। अगर ये हमें याद है तो समझिए कि हम स्मार्ट, ये नहीं कहेंगे कि मूर्ख है अगर याद नहीं है तो, लेकिन अगर आप इस दिन को याद रखें तो आप स्मार्ट हैं। ठीक है, ठीक। तो इस सवाल को अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से जो मैंने बताया उसके हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर सी। अब रही बात कि अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो उसको सॉल्व कैसे करेगा, तो मैं इतना कहूंगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग और भी वीडियो में यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर कहीं भी देखे होंगे, जिसमें कुछ चीजें लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट से इसलिए क्योंकि दूसरा मेथड बताएंगे तो आपसे ये कहना पड़ेगा कि आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, तब ये बात आएगी। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 का दिन आपसे पूछा है। आपको करना क्या है कि जो सैकड़ा है उसको लिख लेना है, सैकड़ा को लिखना है 1800 प्लस आपको 69 है, उसमें से अगर ये पूरा हो गया है, यानी कि अगर 31 दिसंबर है तब तो पूरा लिख लेंगे, अगर 31 दिसंबर पूरा नहीं हुआ है तो आप कंप्लीट ईयर लिखेंगे जो 68 है।
और उसके बाद आपको दिन लिखना है, डेज। और डेज कहां से कहां तक होगा, तो 69 में जाएंगे और 69 में आपके पास होगा 1 जनवरी से लेकर के 2 अक्टूबर तक। बस इतना ही आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है। पिछला वीडियो में मैंने पार्ट 1 दिया था, उसमें थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। वहां पर मैंने कहा था कि अगर 100 है तो यहां पर आपको 5 दिन ऑड मिलता है, 200 है तो आपको 3 दिन ऑड मिलता है, 300 है तो आपको 1 दिन ऑड मिलता है, और 400 पर 0 मिलता है। ठीक है, तो 400 पर अगर 0 मिलता है मेरे भाई, तो यहां पर 1600 तक में 0 मिलेगा, 1600 तक में 0 मिलेगा, 200 बच जाएगा। तो 1600 खत्म हो गया, 200 बच गया, और 200 का एक्स्ट्रा दिन होता है 3। बहुत सारे बच्चे आज भी भारत में ऐसे होंगे जिनको ऑड डे का मतलब ही नहीं मालूम होगा, तो ये भी बताना चाहते हैं कि ऑड डे क्या होता है। तो ऑड डे का मतलब दिन की संख्या जो होती है उसमें सप्ताह को अलग करने के बाद क्या बचा है उसको ऑड डे बोलते हैं। और सप्ताह 7 दिन का होता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में, वो ऑड डे होगा। ठीक है, तो 200 में 3 ऑड डे मिला, 68 साल है, एक साल में 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, ये लीप ईयर की। तो 68 है तो हर साल एक नॉर्मल तो होता ही है, तो इसलिए 68 दिन मिलेगा। क्यों नॉर्मल होता है, क्योंकि 365 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 68 दिन मिलेगा। अब लीप ईयर जितने होंगे उसका 1 दिन बढ़ेगा, तो लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, 17 चौक 68, इसमें 17 लीप वर्ष मिलेगा। 68 को 4 से काटेंगे, 17 बार में कटेगा। उसके बाद 1 जनवरी से 2 अक्टूबर का दिन की बात करेंगे, और 1 जनवरी से 2 अक्टूबर के दिन की बात करेंगे, तो इसमें जून तक 6 दिन होता है, तो जून तक के लिए मैं यहां पे 6 दिन लिख लूंगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई 31 दिन का होता है, 3 ऑड डे, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर 2 ही तारीख तक जाना है, तो 2 दिन। अब यही आपको मिला है, अब इसको आप ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे का ही पूरा कॉन्सेप्ट कैलेंडर में है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 8 और 7 15, 6 1 7 1 8, 85 हो गया, और 85 में ऑड डे मिलेगा, 84 कट जाएगा 1 दिन, 6 और 1 7, ये खत्म हो गया। 3 2 5 2 7, ये भी खत्म हो गया। 3 यहां पर बचा है और 3 यहां पर बचा है, 3 और 3 कंप्लीट ऑड डे आपको मिलेगा 6, और 6 का मतलब होता है सप्ताह का छठा दिन, जिसको कंसीडर करते हैं शनिवार। ठीक, एक बार मैं पुनः ये आप बात समझिएगा कि 1 आएगा मंडे, 2 आएगा ट्यूसडे, 3 आएगा वेडनेसडे, 4 आएगा थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 7 संडे होगा। ये बात हमारे पास है, ये कॉन्सेप्ट। अगर ये बात ध्यान में रहेगी तो आपको किसी भी चीज को याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो भी पूछा जाएगा आपसे वो 1600 होगा, 1700 में होगा, 1800 में होगा, 1900 में होगा, 2000 में होगा, ऐसा ही कुछ चलेगा। तो आपको क्या करना है, 0 5 3 1 0 05310, यही सीरीज आपको मिलेगी। 1600 लीप है 0, 1700 का मतलब 100, 100 में 5, 1800 का मतलब 1600 प्लस 200, 200 में 3, 1900 1600 प्लस 300, 300 में 1, और 2000 का मतलब फिर 0। यही साइकिल चलेगा। ये शताब्दी का ऑड डे होगा, आपको लिखना है सबका ऑड डे लेकर के, और लास्ट में ऑड डे को कैलकुलेट कर लेना है। महीना में ऑड डे कैसे निकालते हैं, 7 से दिन को डिवाइड करने पर आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। अब इसको मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, और वो ट्रिक क्या होगा उसको भी हम समझेंगे। ट्रिक क्या, इसके लिए ट्रिक की बात करें। ट्रिक तो यहां ट्रिक कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक बताने का लहजा है, बाकी कुछ है नहीं। आपको 033 614 625 और 035, ये सबके लिए आपको मंथ कोड ध्यान रखना है। मंथ कोड
ठीक है, और उसके बाद 6420, ये आपको सेंचुरी कोड याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। कैसे अब इसका यूज करना है समझिए। जो दिया है पहले लिख लीजिए 2 प्लस अक्टूबर, और अक्टूबर का कोड यानी कि अक्टूबर 10वां नंबर का महीना है, और 10वां नंबर का 3 3 6 और 1 7, 10वां महीना 0 है, अक्टूबर का कोड 0। उसके बाद आपको लिखना है सेंचुरी कोड जो 1800 में चल रहा है, और 1800 का कोड क्या है देखिए, ये 1600 का कोड है, ये 1700 का कोड है, ये 1800 का कोड है, और ये 1900 का कोड है। आगे बढ़ेंगे 2000 के लिए तो ये फिर रिपीट कर जाएगा 6, ये 2000 का हो जाएगा, और ये साइकिल चलता जाएगा। तो आपसे पूछा है 1800 और 1800 का कोड आप देख पा रहे होंगे 2, तो आप लिखेंगे 2, ये सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड लिख दे रहे हैं, सीसी है सेंचुरी कोड, प्लस 69 बचा 69 पूरा लिख लीजिए, और 69 में लीप ईयर कितना है ये लिखना है, तो 69 को 4 से डिवाइड कर लेना है। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, देखिए 7 9 63 कट जाएगा, 6 बचेगा, यहां पर 4 से करेंगे तो ये 17 चौके 68 17 आ जाएगा, और 17 को अगर आप 7 से काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 6 3 9 9 2 11 11 और 2 13, अल्टीमेट 13 आया, और 13 को पुनः 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 6 आएगा, और सप्ताह का छठा दिन शनिवार होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों तरीका आना चाहिए, ये भी तरीका है, लेकिन इसमें क्या है एक ड्रॉबैक कि ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और फिर याद होना चाहिए, फिर इसका यूज का प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया कि पहले मैंने डेट लिखा, डेट, उसके बाद मैंने मंथ का कोड लिखा, उसके बाद मैंने सेंचुरी का कोड लिखा, उसके बाद मैंने ईयर लिखा, ईयर, और फिर मैंने लीप ईयर की संख्या लिखा, तो लीप ईयर यहाँ पे 17 सा, और सबका मैंने अल्टीमेट ऑड डे निकाला, और ऑड डे मेरे पास आया 6, और 6 का मतलब सप्ताह का छठा दिन शनिवार। अगला सवाल पे चलते हैं। एक बार आप लोग, चूंकि ये वीडियो है तो इसलिए आप इसको चाहे तो जितना देर चाहे जितना समझना चाहे समझ सकते हैं। मैंने पहला सवाल को डिटेल और कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। अगला सवाल पर आया जाए तो सवाल है 1985 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? 1985 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? स्वतंत्रता दिवस की अगर कोई बच्चा बात करता है, इसका मतलब कि हर हिंदुस्तानी को मालूम है कि ये 15 अगस्त को आता है। इसका मतलब 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन था? आपको मैंने क्या कहा, डेट लिखना है, डेट, डेट है 15, उसके बाद आपको लिखना है अगस्त यानी महीने का कोड अगस्त, और अगस्त का कोड 2 होता है, पिछला वाला आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन में है। उसके बाद 1985 है, आप सेंचुरी लिखेंगे, सेंचुरी कोड 1900 है, और 1900 का 0 होगा। फिर उसके बाद 85 है, 85 पूरा ईयर लिखेंगे 85, और इसमें लीप ईयर लिखेंगे, 4 से भाग दे करके 2288 2184 21 होता है। इतना आपके पास आ गया। अब इसमें ऑड डे निकालेंगे 7 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, ये ऑलरेडी छोटा है तो ये 2 हो गया, ये 0 है ही, ये 84 कटेगा 1 बचेगा, और ये पूरा कट जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 1 4, अल्टीमेट आपके पास 4 आया ऑड डे, और 4 का मतलब होता है बच्चा गुरुवार। ठीक है, 4 का मतलब गुरुवार, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा गुरुवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉन्सेप्ट से भी मैंने बताया था पिछला क्लास में, आप पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, पिछला क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, ये सारी बातें आपके पास मिल जाएंगी, कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट होगा। अगला सवाल, छब्बीस जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? अब देखिए पीछे वाला जो मैंने बेस आपको 3 दिन बताया था, 3 डेट का दिन, अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। अब समझते हैं 26 जनवरी 1980, सबसे पहले आपको लिखना है डेट 26, उसके बाद आपको लिखना है जनवरी, और जनवरी का कोड होता है, पिछला कोड देख लीजिएगा 0, उसके बाद आपको लिखना है सेंचुरी कोड 1900 है, 1900 का 0 होगा, और उसके बाद लिखना है 80, और 80 में लीप ईयर की संख्या लिखेंगे, और लीप ईयर की संख्या के लिए आप 1980 को 4 से भाग देंगे
तो 20 चौके 80, 20 हो जाएगा। ठीक, तो 26 जनवरी 1980 की ये बात कर रहे हैं। अब आप बताइए यहां पर ऑड डे कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ऑड डे, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम मैथ पढ़े होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 84 है, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -2, -4, -1 यानी कि आ जाएगा ये फाइनली -7। और पॉजिटिव बनाने के लिए 7 में इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब होता है मेरे भाई संडे। तो आपका यहाँ पे जवाब तो मिलेगा संडे, लेकिन संडे इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा सैटरडे, शनिवार। अब आप कहेंगे कि तब तो कोड आपका फेल हो गया। तो बिल्कुल कोड फेल नहीं हुआ है, आपका दिमाग फेल हुआ है, आपको सोचना थोड़ा सा पड़ेगा। अगर मैं 26 जनवरी 1950 की बात करता हूं तो उसमें ये 80 जो है ये लीप ईयर नहीं होता। 80 लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर किसी साल को तभी हम समझते हैं जब उसमें फरवरी आई होती है 29 दिन की। आप 26 जनवरी पर रुक गए हैं, इसीलिए 80 लीप ईयर नहीं है, आपको 76 तक ही लीप ईयर मिलेगा, 80 नॉर्मल में कंसीडर होगा। तो जब 76 तक चलेंगे तो आपको एक लीप ईयर कम मिलेगा। और यहाँ पर हमने 20 लीप ईयर कहा है, इसलिए 20 न होकर के मेरे भाई ये 19 ही रहेगा, इसलिए एक दिन ये बढ़ा था यहाँ पर। तो लास्ट में जो दिन आया था उसमें से हम एक कम कर देंगे, संडे था, एक दिन कम कर देंगे तो ये शनिवार आ जाएगा। और शनिवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लीप ईयर निकालते समय ध्यान रखना है कि पूरा लीप ईयर में अगर आखिरी साल लीप ईयर नहीं है कैसे पता चलेगा, उसमें देखना है कि लीप ईयर सिर्फ आपको ये देखने से लीप ईयर का अनुमान लगाते हैं तो आप मूर्ख हैं। आपको उसमें फरवरी का 29 तारीख का डेट शामिल होना, इंक्लूड होना जरूरी है। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किस जोड़ा का पंचांग सेम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम पंचांग? पंचांग हिंदी में भी लिखा है, पंचांग का मतलब कैलेंडर होता है मेरे भाई। और कैलेंडर का मतलब कि अगर कैलेंडर में ये अंग्रेजी महीना में ये है तो कौन सा सेम है? तो कैलेंडर सेम वाले मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि जुलाई के साथ अप्रैल का कॉम्बिनेशन होता है, ये गलत है। फरवरी के साथ कुछ अलग कॉम्बिनेशन होगा नॉर्मल और लीप में, ये भी बात खत्म है। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होता है, ये बात सही है। और मार्च के साथ नवंबर का पंचांग सेम होता है, ये गलत है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितंबर और दिसंबर। अब पंचांग सेम का मतलब क्या है? पंचांग सेम का मतलब है कि दिन का क्रम 1 तारीख से लेकर के सेम चलेगा। तो आप कहेंगे कि जो 1 सितंबर से दिन शुरू होगा, जिस दिन से 1 सितंबर शुरू होगा उसी दिन से 1 दिसंबर भी शुरू होगा। ठीक है, और इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि 1 सितंबर को मंडे है तो 1 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। रीजन क्या है कि यहां से यहां तक विषम दिन 0 हो जाता है, और 0 का मतलब दिन का रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल। यदि 15 मार्च 1996 को शनिवार तो 15 मार्च 1980 को कौन सा दिन? बच्चा डेट सेम है तो कोई मतलब नहीं है, ईयर बदल गया है, पूरा साल है। अगर आज हम पैदा होते हैं तो सेम डेट पर अगले साल अपना जन्मदिन मनाएंगे, यानी कि डेट टू डेट अगर मैच करता है तो केवल ईयर बनता है। 15 मार्च से 15 मार्च यानी कि पूरा साल है। 96 से 80 तक 16 साल। इस 16 साल में आप देखेंगे कि 16 साल में 16 दिन तो ऐसे ही मिल जाएगा। एक साल में एक दिन मिलता है, 365 दिन में क्या मिलता है? ऑड डे। तो 16 साल में 16 मिल जाएगा, और 16 साल में 4 लीप वर्ष होगा, तो 4 लीप वर्ष का 4 दिन और बढ़ जाएगा, 16 और 4 20 दिन हो जाएगा। और 20 दिन को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि 6 दिन की दूरी रहेगी। अब दूरी का मतलब आपको देखना है आगे की दूरी रहेगी कि पीछे की। तो चूंकि 96 से आपको 80 जाना है, इसलिए आपको बैक जाना है, पीछे जाना है। और शनिवार है तो शनिवार से 6 दिन पीछे की दूरी लेंगे, तो शनिवार से 6 दिन पीछे मेरे भाई संडे होता है। और इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा
संडे यानी कि रविवार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो आपको अगर किसी डेट से किसी डेट का दिन निकालना हो तो आपको बस वहां से ऑड डे कंसीडर करना है, और ऑड डे को जो दिन दिया है उसी में जोड़ना होता है या घटाना होता है। डेट से आगे का डेट पता करना है तो प्लस करके जाएंगे, डेट से पीछे का डेट का दिन पता करना है तो माइनस करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, मेरा भाई मुझसे 577 दिन बड़ा है और बहन भाई से 100 सप्ताह बड़ी है। बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो मेरा जन्म का दिन, ये नहीं हो तो 100 बार सवाल अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग ये डेटा देकर के पूछा गया है। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखा जाए तो सिंपली मैं ये कहूंगा कि आपको ऑड डे निकालना है दूरी देखने के लिए। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 56, 7 8 56, 1 और 7, 7 दूना 14, यहाँ पे 3 बचेगा। और चूंकि ये सप्ताह है और सप्ताह का मतलब ये 100 गुणे 7 है, तो ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। 3 दिन की गैपिंग होगी। मेरा जन्म पूछा है, बहन का जन्म दिया गया है, बहन बड़ी है मैं छोटा हूं, छोटा हूं तो माइनस, छोटा हूं तो माइनस। इसका मतलब कि आपको बहन के जन्म मंगलवार से 3 दिन की दूरी पर रहना है और वो 3 दिन पीछे जाएंगे। मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन होता है और 2 में से 3 जाएगा तो -1 होगा, और माइनस में अगर दिन है, 1 का मतलब सोमवार होता है और -1 का मतलब शनिवार होता है। करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई शनिवार, ऑप्शन नंबर ए, सैटरडे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब बड़ा छोटा वाली बात होती है तो विषम दिन निकाल करके छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस करना है लॉजिकली। आगे बढ़ते हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन का एक, आप तो अपने से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन उसको जज करने का, चेक करने का कि आप किस लेवल तक है वो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करिए देखिए, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो आप जरूर इसके साथ, अगर आप एक सफल होते हैं तो कम से कम एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि नहीं, सृजन ने जो रिवीजन करवाया था उससे मुझे विशेष फायदा हुआ। ये बस आपके, अगर इतना आपके मन में आ जाएगा तो यही मेरे लिए एक रिवार्ड होगा। चलिए, निम्नलिखित में से लीप वर्ष है, लीप वर्ष की बात किया है, और अंडमान में भी अगर बच्चा रहता होगा तो उसको मालूम होगा कि लीप ईयर के लिए बचपन से लोग बताते हैं कि जो साल 4 से कट जाए पूरा पूरा वो लीप ईयर। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी साल आपको मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे साल 4 से कट जाएंगे। लेकिन दूसरा चीज ये है कि ये सारे के लास्ट में डबल जीरो है, और डबल जीरो होगा तो वो 4 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन अगर ये डबल जीरो है इसका मतलब कि ये ईयर में सेंचुरी है, और सेंचुरी ईयर अगर है तो लीप ईयर अगर सेंचुरी में है तो सेंचुरी के लिए 4 से न काट करके आपको 400 से चेक करना है कि जो 400 से कटेगा वही लीप ईयर होगा, वरना लीप ईयर नहीं होगा। 4 से काटेंगे तो सारे कट जाएंगे, तो सारे लीप ईयर तो होंगे नहीं, सारे सेंचुरी में, इसलिए 4 से न काट करके आपको 400 से काटना है, और 400 से काटेंगे तो 42 से नहीं कटेगा, 58 है नहीं कटेगा, 86 है नहीं कटेगा, 92 4 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर 100 के मल्टीपल्स में होता है तो 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये लोको पायलट 2018 का क्वेश्चन। अगला सवाल, ए बी सी डी 4 कंजुगेटिव मंथ है, यदि ए और डी 30 दिन के महीना है तो सी कौन सा महीना है, ये आपसे बात किया जा रहा है। कंजुगेटिव का मतलब लगातार आए हुए हैं 4 महीना। अच्छा, ए बी सी डी ये लगातार के महीना है, अगर ये 30 दिन के हैं और ये भी 30 दिन के हैं तो आप कैलेंडर अगर नोटिस कर रहे होंगे तो कैलेंडर 12 महीने का जो होता है उसमें 7 मंथ जो होते हैं वो 31 दिन वाले होते हैं, और 4 मंथ जो होते हैं वो 30 दिन वाले होते हैं, और 1 मंथ जो होता है वो 28 या 29 का होता है। ठीक है, 30 के बाद हमेशा 31 आता है, 30 के पहले 31, 30 के बाद 31,
तो अगर ये 30 है तो निश्चित रूप से ये 31 आएगा, और यहाँ 30 है तो इसके पहले निश्चित रूप से 31 आया होगा। ठीक है, तो 30 31 31 30 पड़ेगा, तभी ये सीक्वेंस आकर के मेंटेन होगा। और लगातार 31 दिन के आने वाले 2 महीना हमारे पास है, जुलाई और अगस्त। दो ऐसे 12 महीने में महीना है जो लगातार 31 दिन का होता है, बाकी सारे 30 31 के कॉम्बिनेशन में चलते हैं। जैसे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 30-30 का कॉम्बिनेशन यही आ रहा है। बाकी आप 4 लगातार लेंगे तो यही 30 यही 30, तो 2 बीच में 31 पड़ेगा, और 2 31 का मतलब हो गया जुलाई और अगस्त, तो सी अगस्त है। और आपसे पूछा क्या है, देन विच ऑफ दिस विल बी सी, सी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सी अगस्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। याद रखना है कि जुलाई और अगस्त लगातार के 2 महीना जो होते हैं वो 31 दिन के महीने होते हैं। 12 महीना में 7 महीना 31 दिन का होता है। बेसिकली सुनने में लगता है कि 6 महीना आधा आधा कुछ ऐसा, ऐसा नहीं है। 7 महीना होता है 31 दिन का, 4 महीना होता है 30 दिन का, और 1 महीना या 28 या 29 दिन का। अगला सवाल, 1997 के पंचांग की पुनरावृत्ति किस वर्ष होगी? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बात हो रही है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि दिनों का क्रम एज इट इज इसी साल का फिर किस साल मिलेगा। मतलब कि अगर आज हम 2024 लीप ईयर में है और आज डेट को जो दिन है गुरुवार, सेम डेट पर गुरुवार इसी तारीख को कब मिलेगा, कुछ ऐसी ही बात होती है। रिपीटेशन का मतलब सब कुछ सेम। वो कैलेंडर अपने घर में गलती से अगर आप लगा दे तो आपके दिन में कोई डिफरेंसेस ना मिले, उसी को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर 6 साल 11 साल और 28 साल में रिपीट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 6 साल 11 साल और 28 साल। तो लीप ईयर अगर है, लीप ईयर है तो 28 साल में रिपीट होगा कैलेंडर। लीप ईयर है तो 28 साल में रिपीट होगा। ठीक है, और अगर आप ईयर को, अगर आप ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 बचता है, अगर ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो ये कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा। और किसी ईयर को आप 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आता है तो यह कैलेंडर हमेशा 6 साल में रिपीट होगा। ठीक है, ये 6 साल में रिपीट होगा। लीप ईयर है तो 28 साल, ईयर 4 से काटने पर रिमाइंडर 2 या 3 आता है 11 साल, और 4 से काटने पर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 साल। तो अब आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और रिमाइंडर 1 आने का मतलब कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट कर जाएगा। और 1997 है, इसमें 6 अगर जोड़ते हैं तो 2003 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइनल आंसर। ये याद रखिएगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका यही है कि अगर लीप ईयर है तो 28 साल, बाकी ईयर जो भी है लीप ईयर के अलावा अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 2 या 3 बचता है वो 11 साल बाद रिपीट करेगा, और शेषफल 1 बचता है तो 6 साल बाद रिपीट करेगा। यहाँ 1 बच रहा था, 6 साल बाद रिपीट करेगा, और 1997 में 6 साल जोड़ेंगे तो 2003 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक लड़का का जन्म 1 मार्च 1996 दिन मंगलवार को हुआ, तो पुनः यह संयोग किस वर्ष आएगा? ठीक है, फिर यही रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बात, यानी कि 1 मार्च 1996 दिन मंगलवार है तो फिर 1 मार्च को लीप ईयर में ही मंगलवार कब पड़ेगा? तो अभी मैंने बताया कि लीप ईयर का पंचांग 28 साल बाद रिपीट करता है। 28 साल बस इसमें आप ऐड कर दो, 96 और 28 करेंगे तो 2024 आएगा, और 2024 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज शुक्रवार है तो 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? पहला वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर कोई पर्टिकुलर दिन दे करके इतने दिन बाद या इतने दिन पीछे का दिन पूछता है, बस ऑड डे की बात होती है। ऑड डे निकालिए 64 में,
तो 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 फिर 61 कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब रिमाइंडर 1 का मतलब हो गया कि एक दिन आगे या एक दिन पीछे का दिन पड़ेगा 64 दिन बाद, क्योंकि 7 दिन पर तो वही दिन आते हैं। तो एक दिन की दूरी है, बाद पूछा है, यानी कि एक दिन आगे का दिन पड़ेगा। शुक्रवार में बच्चा एक दिन ऐड करेगा तो शनिवार आ जाएगा, और शनिवार इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर होगी। एक बार कंप्लीट आप क्वेश्चन जरूर रिवीजन करना बच्चा, मैं बार बार ये कहता हूं, हालांकि करना आप ही को अपने मन से जो अच्छा लगे करो, लेकिन एक बार आप अगर सही में सीरियस कैंडिडेट है, एग्जाम में सीरियसली आप चाहते हैं कि एक जगह मेरा निर्धारित हो, तो एक बार देखिएगा इसको जरूर, और जहां पे डाउट होगा, दिक्कत होगी, उसको अंडरलाइन करिएगा, और मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को आप कमेंट करें कि फिर किसी क्लास में हम उसको रिवीजन के तौर पर एक बार पुनः आपके डाउट को क्लियर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी सामान्य वर्ष में 22 जनवरी को मंगलवार है, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? बड़ी अच्छा और बड़ी प्यारा और बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन। यहां पर बच्चा अगर पेन इस्तेमाल कर देता है तो वो पिछड़ा नागरिक कहा जाएगा बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। ये बात तो सिंपल है, अगर ये हम समझेंगे तो हमारा जो अवधारणा बना है उसके हिसाब से भागना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, कुछ जगह पर आपको अवधारणा, आपके नियम, आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको रटी रटाई बात को ध्यान में रखना होता है। ये रटी रटाई बात है, क्या बात है, ध्यान रखिए कि नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर 365 दिन का, लीप ईयर में नहीं आए। और नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी का दिन होता है बच्चा, वो सेम दिन होता है 31 दिसंबर को। 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है। अगर 1 जनवरी सोमवार को है तो 31 दिसंबर भी उस साल सोमवार ही पड़ेगा। और आप 22 जनवरी में हैं और आपसे पूछ रहा है अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। ठीक, तो यहां से यहां जाने से बेहतर है कि हम पूरा दिन को जोड़े, विषम दिन निकालें। इसको छोड़ करके 22 जनवरी है, 22 जनवरी, तो 22 जनवरी से हम आ जाते हैं सीधे सीधे 1 जनवरी पर। और जब आप 1 जनवरी पर आ जाओगे तो 21 दिन पीछे आना है। 21 में रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 का मतलब दिन रिपीट करेगा, यानी कि यहां मंगलवार आएगा, मंगलवार। और अभी मैंने बताया कि 1 जनवरी का दिन बच्चा 31 दिसंबर के दिन के सेम होता है, यानी कि यहां भी मंगलवार आएगा, यहां भी मंगलवार ही आएगा। तो 1 तारीख और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है, मंगलवार होगा, और मंगलवार का अंग्रेजी ट्यूसडे होता है, और ट्यूसडे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 16 मार्च 1992 को बुधवार, तो 16 मार्च 1994 को कौन सा दिन? 92 से 94, डेट टू डेट, डेट टू डेट, 16 मार्च, 16 मार्च, खत्म कहानी। 92 से 94, 2 साल। अब 2 साल में कितना ऑड डे होता है? अभी मैंने बताया 1 साल में 1 दिन नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 2 दिन होता है। ठीक है, अब आपको कंसीडर करना है कि इसमें लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, कि सारे लीप ईयर है, कि सारे नॉर्मल ईयर है, कि क्या है। तो 2 साल तो बात पक्की है। अब 2 साल का मतलब 2 दिन पक्का हो गया, 2 दिन 100%। अब अगर लीप ईयर पड़ता है तो उसका जितना लीप ईयर पड़ेगा उसका दिन बढ़ेगा, तो जितना का मतलब क्या पढ़ना होगा, तो 1 पड़ेगा, 92 है और ये 94 है। ठीक है, बीच में 93 का हाल्ट मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे 92, 93 और 94 में ये लीप ईयर आ रहा है, 4 से कट रहा है, बाकी ये और ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, लेकिन आप 16 मार्च 92 से चलना शुरू किए हैं, और 16 मार्च 92 से 16 मार्च 93 तक जब आप आएंगे, 16 मार्च तक, तो आपको 365 दिन मिलेगा, और 365 का मतलब ये नॉर्मल ईयर ही होगा। गलती बच्चा कर जाता है, 92 देखेगा उसको लीप ईयर दिमाग में दौड़ने लगेगा,
और जबकि मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लीप ईयर सिर्फ आपको ये देखने से डेट है तो नहीं होगा, इसको भी ध्यान में रखना है कि फरवरी के रास्ते से आप आए हैं या फरवरी पहले ही छूट गई है या फरवरी आई ही नहीं है। तो यहां पर जब आप 16 मार्च से चलोगे तो उसमें फरवरी नहीं आएगी, इसका मतलब कि ये 2 साल नॉर्मल है, 2 ही दिन मिलेगा और 2 दिन की दूरी होगी बुधवार से, और बुधवार में अगर आप 2 दिन ऐड करते हैं तो शुक्रवार होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल। यदि 10 दिसंबर 2001 को मंगलवार है तो 1 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा? चलो आप बताओ। 2001 से 2000 के पास जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। अब पीछे जाना हमारी आदत बचपन से बनी है आगे जाने की, पीछे चलना होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो जो आदत है उसी का यूज किया जाए। आप 1 अक्टूबर 2000 से 10 दिसंबर 2001 तक चलो, तो आप बताओ कि 1 अक्टूबर से 2000 से 1 अक्टूबर 2001 तक चलोगे तो 1 साल मिलेगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो 1 साल कौन सा होगा, नॉर्मल होगा कि लीप ईयर होगा? तो आप कहोगे सर ये नॉर्मल ईयर होगा क्योंकि आप तो 2000 में हो लेकिन 1 अक्टूबर से चले हो, तो इसलिए 1 साल में 1 दिन बढ़ा। 1 अक्टूबर तक की बात क्लियर होगी, 10 अक्टूबर तक की बात क्लियर हो गई, दोनों में 10 अक्टूबर तक की बात क्लियर हो गई। अब नहीं 1 अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर, 10 नहीं 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर। लेकिन आपको जाना कहां है? 10 दिसंबर। तो कहेंगे कि ठीक है 1 अक्टूबर तक तो ले ही लिए हैं, अक्टूबर में 30 दिन मिलेगा, अक्टूबर खत्म हो जाएगा, नवंबर का पूरा 30 दिन मिलेगा, और दिसंबर में आपको कहां जाना है? 10 दिसंबर, 10 दिन मिलेगा। तो इधर 2 दिन मिलेगा एक्स्ट्रा, इधर 2 दिन मिलेगा एक्स्ट्रा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन मिलेगा। 3 2 5 2 7, ये पूरा खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आपको मिला बस 1 दिन। 1 दिन की गैपिंग होगी, और 1 दिन की गैपिंग कौन सी होगी? तो अभी मैंने कहा कि माइनस है, और माइनस का मतलब आपको उल्टा चलना है, पीछे जाना है। तो मंगलवार से बच्चा 1 दिन पीछे आएगा तो आपको मिलेगा सोमवार, और इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट मंडे। तो मंडे इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करवाए ये कैलेंडर के सफिशिएंट सवाल है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। और इससे ज्यादा 1% भी, ये मेरी बात आप विश्वास करिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ जानना ही नहीं है। अगर इससे ज्यादा आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कैलेंडर में प्रोफेसर बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जितना जरूरत होती है परीक्षाओं की उसके लिए पर्याप्त है, इससे बाहर की कुछ चीजें आती ही नहीं है कैलेंडर में। और ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में पूछता है एक क्वेश्चन, तो ये बोनस टॉपिक होता है। अगर बच्चा कोई थोड़ा सा आईक्यू लेवल का स्मार्ट है, थोड़ा सा तेज है, तो ये पर्याप्त है, आपको वो क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन मिलना ही मिलना है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक लीप वर्ष, देखिए, इफ अ लीप ईयर इज टेकन then the probability that will be have 53 संडे। ये मैथ्स का प्रॉब्लम है, रीजनिंग में भी आया है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है जिसको मैं बता नहीं सकता हूं। ये आपके लिए एक चैलेंज वाला सवाल होगा। मैं ये चाहूंगा कि आप इस सवाल को, ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल शब्द ऐसा कुछ लिखा है, क्या क्वेश्चन होता है? एक लीप वर्ष एट रैंडम, एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, अचानक। तो कह रहा है कि एक लीप वर्ष को आप सेलेक्ट करते हो एट रैंडम, सोच करके नहीं कि मुझे यही लेना है, यही लीप ईयर है, आप झटके से कोई लिए और आपने लीप ईयर कोई ऐसा उठा लिया, तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें 53 संडे होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार ये बात फिर से कह रहा हूं, आप जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा और कहीं ना कहीं ये सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात कर दिया ये थोड़ा सा, हालांकि है मैथमेटिकल टर्म्स। प्रोबेबिलिटी को आप ये समझिए कि इसका मतलब ये चांस होता है, चांस, उम्मीद, संभावना, ये सब प्रोबेबिलिटी है। जैसे कहते हैं 20% उम्मीद है, कोई बोलता है कि 20% चांस है, 70% चांस है,
50% चांस है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, यानी कि 100 में से 20 की उम्मीद बन रही है। 100 अगर कोई बात हो रही है, 100 तरीके अगर बनते हैं, तो उसमें से चांस 20 ही के बन रहा है ना। तो ये चांस है, और चांस हमेशा एक उम्मीद होती है, और चांस ऑलवेज लेस देन 1 होता है। चांस हमेशा 1 से छोटा होता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो छोटी होती है 1 से। ठीक है, 1 होगा तो चांस की बात ही नहीं होगी, तो फिर वो 100% हो जाएगा। और जब 1 से छोटा करेंगे तो सारे फ्रैक्शन होंगे। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो नीचे जो होता है वो सैंपलिंग वाला मेथड होता है। मैं आपको मैथ्स नहीं बता रहा हूं, एक सिंपल फॉर्मेट था सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब होता है कि आप कितना तरीका सोच पा रहे हैं, तरीका। और उसमें ऊपर बात होती है इवेंट की। इवेंट की मतलब उस तरीका में वो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं घटना, वो कितनी बार दिख रहा है, तो यही प्रोबेबिलिटी होता है, घटना बटे में तरीका। आप बताइए 53 संडे है, अगर 53 संडे की मैं बात करता हूं, 53 संडे की बात, तो 366 दिन का लीप ईयर होता है। 366 में 52 सप्ताह बनता है और 2 दिन बचता है। तो सप्ताह में मेरे भाई सारे दिन निश्चित होते हैं, 52 सप्ताह है ही, चाहे वो जो भी लेंगे 52 सप्ताह आएगा। तो 52 बार संडे तो आना ही आना है। अगर 52 सप्ताह है तो 52 संडे, 52 संडे निश्चित है, जो निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, ये निश्चित है। अब 52 संडे तो मिल गया, और सवाल में बोला है कि मुझे चाहिए 53 संडे। तो 53 संडे यानी एक संडे के अब चांस देखने हैं, तो एक संडे अब इसी 2 दिन में मिलेगा। अब ये जो 2 दिन है वो लगातार के ही दिन आएंगे। कैसे आएगा, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे। ठीक, इससे यही दो दिन का कॉम्बिनेशन आ सकता है, यानी कि कुल तरीका जो बना वो 7 बना। 7 तरीके से ये 2 दिन आ सकते हैं। इसमें संडे के चांस कहां है, तो संडे के चांस संडे मंडे यहां पर है, सैटरडे संडे यहां पर, यानी कि चाहे ये आए या ये आए, संडे एक और मिल जाएगा। यानी कि 2 इवेंट आपको संडे वाला दिख रहा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही 15 सवाल आपके पास है, और आप इसको रिवीजन करिएगा। अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।